सहकारिता का पूरा फोकस भूमि विकास बैंकों की दशा सुधारना है और इसके लिए बैंकों में पदों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है, जिससे बैंकों की हालात तो सुधरेंगे ही और इसी के साथ साथ किसानों को इन बैंकों से राहत मिल पाएगी। आखिर कैसे दशा और दिशा बदलेगी भूमि विकास बैंकों की, देखिए इस रिपोर्ट में। अब सहकारिता विभाग भूमि विकास बैंकों की दशा और दिशा बदलने की कोशिशों में जुट गया है। हाल ही में विभाग ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। वहीं नियमानुसार भर्ती का परिणाम जारी होने से पूर्व पदों में 50% तक की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही प्रक्रियाधीन भर्ती से ही पदों को भरने पर विचार किया जाएगा। साथ ही कामकाज को सुचारू रखने के लिए इंटर्नशिप की भर्ती पर भी विचार होगा। दूसरी तरफ ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 95% से कम वसूली करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत बजट उपयोग की स्थिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण की प्रगति, एकमुश्त योजना के दायरे से बाहर वाले अवधि पार ऋण मामलों, नियमित मामलों में वसूली होगी। आंकड़े ये कहते हैं, ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत नियमित खातों में कुल मिलाकर 111.98 करोड़ रुपए की वसूली की गई, जो लक्ष्य का 91.04% है। वहीं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर इस साल 80 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधि पार ऋणों के मामलों में समझाइश और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली की जा रही है। अवधि पार राहत एकमुश्त समझौता योजना के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमांड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।